हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबेट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों सबका। दोस्तों, आज स्पाइस जेट जो है वो लगभग जेट की तरह ही भाग रहा था। लगभग 7% का रिटर्न इसने एक दिन में दिखा दिया। इतना बड़ा जंप। ये स्टॉक अगर आपको याद होगा काफी नीचे चला गया था और लोगों ने काफी ऊपरी लेवल पर बाय करके रखा हुआ है। उम्मीद है लोगों को फिर भी थी कि ये स्टॉक रिकवर करेगा और डेफिनेटली स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिकवरी दिखाई। हालांकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किए हैं, एमओयू साइन किए हुए थे कि इंडिया में और इंडिया से बाहर जो भी वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन होगा या मूवमेंट होगा वो पूरा ज़्यादा से ज़्यादा, पूरा नहीं बट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्पाइस जेट के थ्रू ही होगा। और इसी से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा था स्नोमैन भी। बट जब भी स्पाइस जेट बढ़ता है तो स्नोमैन भी साथ में बढ़ता है, बट आज हमें ऐसे देखने को नहीं मिला। स्पाइस जेट बढ़ गया लेकिन स्नोमैन वही का वही रहा। तो ऐसा क्या हुआ कि स्पाइस जेट बढ़ा, स्नोमैन नहीं बढ़ा? और क्या कल स्पाइस जेट बढ़ सकता है? क्योंकि स्पाइस जेट के कल जो है वो रिजल्ट आने वाले हैं, नतीजे आने वाले हैं, उम्मीद है। तो देखते हैं पहले क्यों ऐसे हुआ। तो पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ। पहले न्यूज़ पे लेकर के चलता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको कुछ बातें जो शायद आपको पता भी हो, शायद ना भी हो। स्पाइस जेट ने पिछले मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो साल भर पहले की बात है, ये 6 महीने के आसपास की, मुझे अभी एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। तो इन्होंने ना कुछ प्लेन्स जो है वो लीज पे लिए थे, यानी रेंट पे लिए थे। लीज यानी रेंट होता है। तो मैं पहले दिखा दूं वो सारी चीजें, तो समझ में आने में आसानी होगी। आप देख सकते हो स्पाइस जेट ने बोइंग 737 और बोइंग जो है वो B737 मैक्स 800 और मैक्स 8S, ये जो तीन प्लेन है, यानी वन बोइंग 737-800 और दो 737 मैक्स 8S, ये जो है वो आयरिश एक कंपनी है, गोशाउक, वहां उनसे जो है वो लीज पे लिए थे, यानी रेंट पे लिए थे कि भाई हम आपके प्लेन उड़ाएंगे और जो भी आपका रेंट होगा हम आपको दे देंगे और हमारा जो भी होगा हम लोग रख लेंगे। तो इस हिसाब से ये सारी बातें तय हुई थी। लेकिन आप देख रहे हो कोरोना है, पिछले 1 डेढ़ साल से चल रहा है, तो कोई फ्लाई नहीं हो पा रहा है ठीक से, और कुछ भी काम कोई भी एयरलाइन इंडस्ट्री है वो नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर चीज हुई है कि जो गोशेक कंपनी है उसने जो है वो स्पाइस जेट को सीधा जो है वो कोर्ट में खींच लिया यूके के, कि भाई इनका जो रेंट है लगभग $16 मिलियन का, ये इन्होंने पे नहीं किया है और उसके ऊपर जो है इनको केस डाल दिया। और इसके साथ में ये, चलो एक केस तो ये था ही स्पाइस जेट के ऊपर अभी जो नया लगा, लेकिन उससे पहले भी स्पाइस जेट के ऊपर ऑलरेडी एक लॉसूट चल रहा है 200 करोड़ का, जो वो भी आयरलैंड बेस्ड कंपनी है बीओसी एविएशन और विलिंगटन ट्रस्ट सर्विसेज का 200 करोड़ का इनका और एक इशू है वो चल रहा है। ये लगभग सितंबर में 48 करोड़ इनको देना था, जो अभी बढ़कर 200 करोड़ हो चुका है। ये एक अलग चीज है, बट आज का इशू जो था ये था 16 मिलियन का। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो यूके का कोर्ट है उन्होंने जजमेंट पास किया और ये जजमेंट जो है वो स्पाइस जेट के फेवर में चार्ज किया, क्योंकि स्पाइस जेट के फेवर में आया है। कोर्ट का ये कहना है कि भाई देखिए, स्पाइस जेट हो गए या कोई भी एयरलाइन इंडस्ट्री हो गई, फिलहाल कोई कंडीशन में है नहीं, किसी का बिजनेस नहीं हो रहा है, सारों का बिजनेस डाउन है। और अगर ऐसे कंडीशन में कंपनी अगर आपका लो पे करती है तो कंपनी कहीं ना कहीं इंसॉल्वेंसी के केस में जा सकती है। तो इससे बेटर है आप लोग थोड़ा इंतजार करो, म्यूचुअली डिसाइड करो, बातचीत करो और इस केस को आप लोग आउटसाइड द कोर्ट जो है वो सॉल्व कर लो। तो इससे सबसे बड़ा फायदा हो गया स्पाइस जेट को कि भाई केस जो है वो विड्रॉ हो गया और अभी इनके पास टाइम है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है कि भाई जब फ्लाइट उड़ ही नहीं रहा है, कंपनी पैसा ही नहीं बना रही है, तो वैसे भी कंपनी को 2 साल से हालत खस्ता खा रही है और ऊपर से आप अगर अपने पैसे मांगने आ जाते हो तो ऐसे कंडीशन में कंपनी नहीं दे सकती और कर्जों को चले डूब सकती है, तो दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। तो इससे बेटर कोर्ट ने कहा कि आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप अपनी कर लो। तो इसके चलते स्टॉक ने काफी बढ़िया मूव दिखा दिया। 1.5 करोड़ स्टॉक की ट्रेडिंग हुई, जिसमें से लगभग 50 लाख की डिलीवरी उठाई जा चुकी है, जो कि कहीं ना कहीं 31% के आसपास निकल करके आती है।
आप देख सकते हो 6.82 पर ये सेटल्ड हो चुका है, यानी 81.45 पे काफी दिन बाद ये स्टॉक ये रेंज पर पहुंचा है, काफी दिन बाद। अगर हम लोग देखेंगे स्पाइस जेट का रिटर्न के बारे में अगर बात करते हैं ना दोस्तों, तो डेफिनेटली एक दिन में 6.5% का रिटर्न तो दे ही चुका है। एक वीक की बात करें तो 7.5% का रिटर्न है, वही एक महीने में 23.5% का रिटर्न है। और अगर साल की बात करें तो ये लगभग 100% का रिटर्न दे चुका है। तो ये स्टॉक काफी बढ़िया परफॉर्म कर चुका है पिछले एक साल से, जिसको किसी को उम्मीद भी नहीं थी। और एक चीज और दोस्तों, अभी तक अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया हुआ है या फिर सिंगल डीमैट अकाउंट के साथ अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो दोस्तों आपके पास दो डीमैट अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, ये मैं बिल्कुल आपको एक वीडियो के जरिए बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप कोई दूसरा ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो जीरोधा आपके लिए बहुत ही बढ़िया ब्रोकर रहेगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिएगा, यहां पर मैंने एक चीज नोटिस की है जीरोधा के अंदर के इसका प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, साथ ही साथ में इसका सपोर्ट मेरे साथ एटलीस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। दूसरी बात, ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकिंग फर्म है। 4 मिलियन जीरोधा के क्लाइंट्स हो चुके हैं दोस्तों, और 15% जो भी रिटेल ऑर्डर वॉल्यूम जाता है वो जीरोधा के थ्रू जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है, साथ में एनएससी एमसीएक्स बेस्ट रिटेल ब्रोकरेज का अवार्ड इनको दिया हुआ है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर प्राइसिंग की बात करूंगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विटी डिलीवरी फ्री है बिल्कुल। इंट्राडे और एफएनओ ट्रेड के लिए आपको मिनिमम 20 फ्लैट जो है या फिर 0.03 जो भी कम रहेगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा। और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फ्री है, इसमें ना ही कमीशन लिया जाएगा और ना ही डीपी चार्जेस लिए जा रहे हैं दोस्तों। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर, क्लिक करना है, ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना है। 1 घंटे के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है दोस्तों, और आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। चीज अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको रेकमेंड किया था, हमेशा यही चार्ट के ऊपर आ जाता हूं मैं, यही 3 लाइन है और वापस से वही चीजें बताता हूं। स्टॉक को बाय करने का टाइम है। जब भी मैंने आपको रेकमेंड किया था कि भाई ये प्राइस के ऊपर अगर स्टॉक दिखा, स्टेबल हुआ, तो खरीदना है। और आज हमने स्टॉक को उस लेवल के ऊपर आते हुए देखा है। तो कल हमें क्या करना है, देखिए पहले तो प्राइस देखिए आप, ये 34 से बढ़कर के प्राइस लगभग 72 हो चुकी है। एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है, स्टॉक बुलिश है, वॉल्यूम काफी अच्छा है। अगर ये वॉल्यूम को देखोगे तो इससे ज्यादा वॉल्यूम हमें दिसंबर में देखने को मिला था। तो वॉल्यूम भी काफी अच्छा दिखा है आज। स्टॉक हमारे बाइंग लाइन के ऊपर है, और कल ये स्टॉक अगर अप ट्रेंड में खुलता है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं 83 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। और अगर ये 83 84 के आसपास बंद होता है, रिजल्ट अभी पता नहीं कैसे आएंगे, मेरे ख्याल से थोड़े निगेटिव रिजल्ट हो सकते हैं, बट अगर बाइंग अच्छी रही, वॉल्यूम अच्छा रहा, तो रिजल्ट का इंपैक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। और 84 83 के आसपास अगर ये सेटल्ड होता है ना दोस्तों, तो खरीद लेना। आप जैसे ही खुले ट्रेंड देख लेना, ट्रेंड अच्छा है, अपसाइड है, खरीद लो। फॉर द टारगेट ऑफ 90 टू 92 खरीदना है। 84 83 84 के आसपास टारगेट रहेगा। 91 90 थ्रू मैक्स 93 के आसपास, यानी 10 पॉइंट का यहाँ पर आपको खरीदारी करना है। और स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो कहीं ना कहीं, मैं थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ चाहिए तो इसको 72 के आसपास। तो कहीं ना कहीं 5 7 8 रुपए का मैं कहूँगा रिस्क है, तो उतना ही रिवॉर्ड है। तो 1:1 का रेशो पकड़ के भी चलते हैं तो भी उनके लिए सही होगा जो अभी खरीदेंगे, क्योंकि स्टॉक 92 के बाद कहीं ना कहीं 92 के बाद ये जो है शायद 110 या 112 का जो पुराना लेवल है उसको टच करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो ये था स्पाइस जेट। क्यों बढ़ा, उसका रीजन, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा उसका चार्ट एनालिसिस, रिटर्न्स, सब कुछ डेटा था। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल का नाम है इन्फोबेयर, तो सब्सक्राइब जरूर करना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और टेलीग्राम के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर के रखा हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।